हेलो, गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जो हमारी पोइम चालू की है, सेकंड लेट मी नोट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, उसी से अगला जो स्टेंजा है बेटे वो मैंने स्कूल में आपको बोर्ड पे समझाए थे। आज ये वीडियो में आपको एक रिटर्न कॉपी के माध्यम से उससे आगे का स्टेंजा है। उस स्टेंजा में जो तीसरा स्टेंजा है उसमें कवि कि लव्स नॉट टाइम फूल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स। ये आपके तीसरा, आप अपनी बुक को लेके बैठे जब वीडियो को पढ़ें और उसी के आधार पर आपको ये बात समझ में आएगी। ध्यान देंगे कि लव्स नॉट टाइम फुल, कि प्यार समय की सीमा से पर है। नीचे मैंने शब्द दिए हैं, टाइम्स फुल को बियॉन्ड ऑफ टाइम, एक एक चीज को समझा है। कवि कहता है कि समय का कोई प्रभाव है वो सच्चे प्रेम पर नहीं पड़ता है। समय गुजर जाता है, प्रेम यथावत रहता है। सच्चे प्रेम पर समय का कोई प्रभाव नहीं रहता। दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद हिज बेंडिंग स्किल, यहां समय की तुलना की है उस हाशिए से, उस दराती से जिससे कि फसल काटी जाती है। नीचे देखेंगे, रोजी लिप्स एंड चिक्स का अर्थ है फिजिकल ब्यूटी, कि समय मनुष्य की शारीरिक सुंदरता को तो नष्ट कर देता है। व्यक्ति जन्म लेता है, इन्फेंट होता है, फिर बाल्यावस्था आती है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो रोजी लिप्स एंड, अगर वो सीधा देखें, लिप्स यानी होठ और चिक्स, मनुष्य के सुंदर गुलाबी होठों को और गालों को समय अपने उस हाशिया से जिससे कि फसल काटी जाती है, बेंडिंग सिकल का अर्थ होती है स्काइटी, SCYT, नीचे देखें हाशिया जैसे फसल। तो यहाँ समय की जो तुलना की है वो उस हाशिया से की है जो कि फसल काटने का, यानी समय मनुष्य को तो बर्बाद कर देता है, मनुष्य को तो भौतिक सुंदरता को नष्ट कर देता है। कंपास कम जो की सीमा, उसकी सीमा में है। कंपास का अर्थ होता है बेटा बाउंड्री। अपनी बुक को लेके बैठना। फिर दोबारा मैं कह रहा हूं, लव्स नॉट टाइम फुल, प्यार जो है, जो प्रेम है वो समय की सीमा के बंधन से दूर है। टाइम फुल ये नहीं वो कि उसके नॉट अंडर कंट्रोल। कौन? ट्रू लव। दो यद्यपि समय क्या कर सकता है, रोजी लिप्स एंड चिक्स, हमारे गुलाबी होठ और चिक्स का, नीचे मैंने क्या दिया है कि रोजी लिप्स एंड चिक्स का यह अर्थ है फिजिकल ब्यूटी। विद हिज बेंडिंग यानी आप देखना, जो देहाती क्षेत्र के बच्चे हो तो इस बात को समझेंगे, जो दराती होती है जिससे कि हम फसल काटते हैं उसकी आकृति मुड़ी हुई होती है। बेंडिंग सिकल करता है हाशिए से, मैंने नीचे लिखा है, वो उसकी सीमा में है। मनुष्य की शारीरिक सुंदरता है वो उस समय की दराती की सीमा में, कंपास कम, वो उसको समय है मनुष्य के सुंदरता को नष्ट कर देता है। लेकिन जो सच्चा प्रेम है वो कभी नष्ट नहीं होता। लव अल्टर्स नॉट, प्रेम कभी नहीं बदलता। विद हिज ब्रीफ हावर्स एंड वीक्स, कवि कहता है कि हफ्ते गुजर जाएं, महीने गुजर जाएं, युग गुजर जाए, लेकिन सच्चा प्रेम कभी नहीं। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ, ये हिज किसके लिए है? टाइम के लिए, कि इसके जो घंटों के लिए उसने ब्रीफ, वैसे ब्रीफ का अर्थ होता है बेटा संक्षिप्त, लेकिन घंटा तो काफी बड़े होते हैं, वीक्स भी काफी, लेकिन यहां क्या कह दिया कि इनकी कोई मायना नहीं रखता है। हिज ब्रीफ यानी उसने घंटे और सप्ताहों को भी संक्षिप्त रूप दे दिया है कि प्यार के आगे ये भी छोटे हैं, युग गुजर जाते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम कभी नहीं बदलता। बट बियर सिट, या बियर सिट, वैसे बियर का अर्थ होता है बेटा सहन करना, लेकिन यह बियर का अर्थ है चलता रहता है, टिका रहता है। इवन टू द एज ऑफ डूम्स, या एज ऑफ डूम का अर्थ है कयामत वाले दिन तक। नीचे देखो, द एज ऑफ डूम का मैंने लिखे द डे ऑफ जजमेंट, यानी कि जिस दिन कयामत आती है, जिस दिन पूरा संसार नष्ट होता है, तब भी प्रेम तो सदा सदा, जैसे मैंने आपको अबाउट द पोएम बताया कि राधा कृष्ण, हीर रांझा, रोमियो एंड जूलियट। तो कवि क्या कहा कि बट बियर इट, या इट आया प्रेम के तो टिका रहता है, इवन द टू द एज ऑफ डूम। वैसे डूम का जो क्रिश्चियनिटी होता है समुदाय के अंदर बेटे मृत्यु से माना जाता है, प्रलय काल माना जाता है। मैंने नीचे लिखा है द डे ऑफ जजमेंट, अर्थात जिस दिन कयामत आती है तब तक भी प्रेम टिका रहता है। और आपको बताया मैंने इंग्लिश सोनेट के अंदर 3 क्वार्टेंस होते हैं, कल आपको बोर्ड पे मैंने बताया था, और लास्ट में 2 जो लाइंस होती हैं कपलेट, जो मैंने अलग ही लिखी हैं, और कवि ने यह चैलेंज कर दिया है
कि इफ दिस बी एरर, यदि मैंने जो कुछ लिखा है, दिस या दिस यानी किसके लिए है, प्रेम के बारे में। द करेक्ट, ध्यान देंगे, द वर्ड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लाइन बिकॉज द पोइट हियर रेफर्स टू दिस द वर्ड ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लव। ये प्रेम की विशेषताओं के, अगर मैंने जो कुछ लिखा है, इफ दिस बी एरर, यदि ये इससे गलत है, जो कुछ भी मैंने लिखा, किसके बारे में लिखा है, प्रेम के बारे में, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और यदि किसी ने मुझे गलत साबित कर दिया, तो आई नेवर रिट में समझूंगा कि मैंने जीवन में कुछ नहीं लिखा है। रिट इज द ओल्ड फॉर्म, आपने कई बार लिटरेचर में आप यहां पढ़ेंगे, नहीं पीछे नहीं पढ़ा होगा, तो डथ डज होता है, हैथ हैथ का अर्थ होता है हैज, दाइन TH का अर्थ होता है यू, दाई यानी भी होता है दाइन, ये ओल्ड इंग्लिश है। तो ये WRIT रिट का मैंने नीचे देखो, रिट ओल्ड फॉर्म ऑफ रोट, ये रोट की पुरानी फॉर्म है। तो कवि क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है कि इफ दिस बी एरर, यदि जो कुछ मैंने लिखा है, दिस किसके लिए आया है, ट्रू लव के बारे में, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और अगर आपने किसी ने मुझे इसको गलत साबित कर दिया कि जो कुछ मैंने ट्रू लव के बारे में लिखा वो गलत है, एरर है, आई नेवर रिट, तो मैं समझूंगा कि मैंने कभी कुछ नहीं लिखा। एंड नो मैन एवर लव्ड, और ना आज तक दुनिया में किसी ने किसी को अच्छा प्रेम किया है। ये कवि कहता है, यदि ये बात, ऊपर वाली लाइन से देखो, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ दिस बी एरर, यदि जो कुछ मैंने लिखा है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लव के बारे में, जो ट्रू लव के बारे में मैंने लिखा है, अपॉन मी प्रूव्ड, उसमें मुझे कोई गलत साबित कर दे, तो कवि क्या कर रहा है, आई नेवर रिट, मैं समझूंगा कि मैंने कभी जीवन में, आई नेवर रिट का अर्थ है आई नेवर रोट, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, आई नेवर रोट। और इफ आई एम प्रूव्ड द मिस्टेकन, यदि कोई मुझे इसके बारे में गलत साबित कर दे, तो मैं जीवन में समझूंगा कि किसी ने किसी से भी, नो मैन एवर लव्ड, किसी ने किसी से अच्छा कोई प्रेम किया ही नहीं। ऊपर से देखते आएंगे, राइम्स की पिछली पोइम में, पिछले जो 2 स्टेंजा पढ़े थे उसमें मैंने बताया था ABCD। अब देखो, आपकी बुक लेके बैठेंगे तब आपको पता लगेगा कि लव नोट्स टाइम फूल, 2 रोजी लिप्स एंड चिक्स, इसको देंगे E, चिक्स को, ऐसा गया। विद हिज बेंडिंग सिकिल कंपास, कम ए की आवाज आई तो ये F आएगा। फिर देखो, लव अल्टर्स नो विद द ब्रीफ एंड द वीप्स, ऊपर देखो यहाँ तो हावर्स और वीक्स है, वहां चिक्स है तो वापस ई देंगे। और उधर डूम था, इधर कम, तो ये बट द बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, डूम F देंगे। तो ये तीसरा जो क्वार्टरिन है 4 लाइन का, इसकी क्या होगी बेटा, EF। और लास्ट की 2 लाइन को हमेशा याद रखेंगे, लास्ट की जो कफलेट होती है, शेक्सपियर सोनेट की जो लास्ट लाइन होती है, उनकी जो राइम स्कीम होती है जी, जो आपको मैंने ब्रैकेट में देखो, प्रूव्ड और लाउड, ये दोनों सेम होंगी, प्रूव्ड लाउड जी। तो इन लास्ट के स्टेंजा में कवि ने क्या कहा है कि सच्चा प्रेम है वो समय की सीमा से परे, अर्थात सच्चा प्रेम कभी भी समय की सीमा से नहीं है। प्रेम पर, प्यार पर समय का कोई प्रभाव नहीं होता है, और समय की सीमा का कोई नियंत्रण प्यार पे नहीं होता है। जिस प्रकार एक मुड़ा हुआ जो हंसिया होता है विद इन द बेंडिंग सिकिल, जिसकी आकृति ऐसी होती है कि वो अपनी तेज धार से फसल को काट देती, उसी प्रकार ये जो समय है वो मनुष्य की शारीरिक रोजी लिप्स एंड ब्यूटी, जो फिजिकल ब्यूटी को तो नष्ट कर सकता है, क्योंकि उसकी समय में है, कंपास करते हैं उसकी बाउंड्री में है। मनुष्य की शारीरिक सौंदर्यता को नष्ट करना किसकी समय में है, समय की सीमा में है, किसके बाउंड्री में है, समय की। बट लव अल्टर्स नॉट, लेकिन प्यार नहीं बदलता है। विद इज ब्रीफ हावर्स एंड वीक्स, चाहे वर्ष गुजर जाए, चाहे सप्ताह गुजर जाए, चाहे युग गुजर जाए, बट बियर इट, ये चलता रहता है, टिका रहता है। बियर इट करता है, यहाँ है अनमूवेबल, ये चलता रहता है। आउट इन इवन टू द डूम्स, एज ऑफ द डूम्स डे, एज ऑफ डूम्ड इसका होता है कयामत वाले दिन, प्रलय वाला दिन, या डे ऑफ जजमेंट। और इफ दिस बी एरर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस लाइन, बिकॉज द पोइट इज से अबाउट हियर द लव्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैंने कुछ जो कुछ भी कहा है पिछले स्टेंजा में, कवि कहता है उसको कोई गलत साबित कर दे, बी एरर गलत है, एंड मी अपॉन मी प्रूव्ड गलत साबित, तो कवि ने क्या कह दिया, चैलेंज कर दिया कि आई नेवर रोट, मैं समझूंगा कि मैंने जीवन में कुछ नहीं लिखा है किसी के बारे में, और नो मैन और एवर लव्ड, ने किसी ने किसी सच्चा प्रेम किया है। तो ये आपकी ये पोइम लेट मी नो टू माइंड्स वाली जो पोइम है वो आज कंप्लीट है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर लेना। जब भी आप इस स्टैंजा से पढ़ें बेटे, तो आप एक बार पोइम अपनी बुक को लेके बैठना, उस बुक के लाइन से आपको समझ में आएगी। हो सकता है यहाँ लिखने में कोई आपको प्रॉब्लम हो, तो मैंने आज एक नया पैटर्न अपनाया है। अगर इसमें आपको वो नहीं है तो ठीक रहेगा। लाइन मैंने लिख दी है लास्ट में, फिर भी अगर आप तो बुक लेके बैठे
और इसकी लास्ट की 4 लाइन जो है वो लास्ट की 2 लाइन का राइम स्कीम तो जी रहेगा। नीचे मैंने देखो प्रत्येक मैंने हर बार में लिखता हूँ कि बेटे जो सिमिलर वर्ड होते हैं उनका यूज करें। तो देखो टाइम्स फुल करता है बाइंड ऑफ टाइम, माई रोजी लिप्स एंड चिक्स करता है फिजिकल ब्यूटी हो गया, बेंडिंग सिकल स्काइथ यानी हाशिया होता है, कंपास यानी एरिया बाउंड्री होती है, एज ऑफ डूम्स का मैंने लिखा था डे ऑफ जजमेंट जिस दिन निर्णायक होता है अर्थात कयामत आती है, प्रलय मचता है, सारा संसार नष्ट हो जाता है, और रिट द ओल्ड फॉर्म ऑफ रोड। थैंक्स, गुड बाय, ओके।